अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप रोज सुबह उठकर मेहनत करते हो, ऑफिस जाते हो, ओवरटाइम करते हो, फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, फिर भी हर महीने के एंड में वही टेंशन, बिल्स, ईएमआई, सेविंग का नाम नहीं। एक सिंपल सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत, इतनी ऑनेस्टी के बावजूद आपकी फाइनेंशियल लाइफ क्यों नहीं बदलती? आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास लाइफ के उस साइलेंट पैटर्न की जो अक्सर लोगों को अमीर बनने से रोक देती है। लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएंगे कि इससे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आप ऑलरेडी चेंज के लिए रेडी हो। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि एंड में एक एक्शन प्लान भी है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडिल क्लास लाइफ का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। स्कूल, कॉलेज, जॉब, सैलरी, ईएमआई, रिपीट। बहुत लोग इसे सेफ और रिस्पेक्टेबल लाइफ समझते हैं। और हाँ, ये सेफ भी है। इमरजेंसी में फैमिली को सपोर्ट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन कई बार ये एक साइलेंट साइकिल बन जाता है जिसमें आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं हो पाती। आज हम 5 ऐसे कॉमन पैटर्न्स देखेंगे जो मिडिल क्लास को अक्सर रोक देते हैं, और हर एक के साथ रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भी बताएंगे। क्योंकि मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसी माइंडसेट में स्टक रह जाते हैं। मिडिल क्लास में सबसे कॉमन बात यह है, जॉब सिक्योर है तो सब ठीक है। हम सीखते हैं कि सैलरी, प्रमोशन और इंक्रीमेंट का वेट करो, लेकिन असल में जब पूरा फोकस सिर्फ जॉब पर होता है तो हम अपनी लाइफ के सीईओ बनने के बजाय एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं। रियल एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त 35 साल का, आईटी जॉब, 1.2 लाख सैलरी, हर साल इंक्रीमेंट मिलता था लेकिन कभी साइड स्किल नहीं सीखा। 2023 में कंपनी ने ले ऑफ किया, 6 महीने जॉब नहीं मिला। तब समझ आया कि सिक्योरिटी एक्चुअली लिमिटेड थी। रियलिटी चेक, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो लेकिन अपनी जिंदगी के सीईओ आप खुद हो। अगर कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो तो ग्रोथ भी लिमिटेड ही रहेगी। सोल्यूशन एक्शनेबल, अपनी जॉब को सिर्फ इनकम का सोर्स समझो, जिंदगी का पर्पस मत बनाओ। हर साल एक नया हाई इनकम स्किल सीखो, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स एटसेट्रा। साइड इनकम शुरू करो, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, स्मॉल बिजनेस, छोटा सा भी। पार्ट 2, ईएमआई एंड डेट ट्रैप। आजकल मिडिल क्लास की जिंदगी ईएमआई पर चल रही है। कार ईएमआई, हाउस ईएमआई, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। आरबीआई के रीसेंट डेटा के मुताबिक हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है और सेविंग्स गिर रही हैं। कई फैमिलीज का 50-60% इनकम सिर्फ ईएमआईज में चला जाता है। जब आप इतना ईएमआई भुगते हो तो माइंड का फोकस वेल्थ बनाने से हटकर बिल्स पे करना बन जाता है। सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, रिस्क लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक रियल कपल की स्टोरी। राहुल और प्रिया दोनों अच्छी जॉब्स, लेकिन बड़ी कार और पॉश फ्लैट के चक्कर में इतना डेट लिया कि हर महीने टेंशन रहती थी। इमरजेंसी आई तो फैमिली से पैसे मांगने पड़े। स्टेटस के लिए लिया था, पीस चली गई। बैलेंस्ड पॉइंट, घर लेना या कार लेना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ तब जब आपका ईएमआई आपकी 30-35% इनकम से ज्यादा ना हो, वरना ये ट्रैप बन जाता है। सोल्यूशन 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन रोक लो। सैलरी बढ़े तो पहले सेविंग बढ़ाओ, फिर स्पेंडिंग। क्रेडिट कार्ड डेट को सबसे पहले क्लियर करो। पार्ट 3, रिस्क से डर और फियर ऑफ लॉस। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन है लॉस का डर। अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, फैमिली का क्या होगा? इस डर की वजह से हम सेफ डिसीजंस लेते रहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सिर्फ जॉब। लेकिन सच ये है कि ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। हर अमीर इंसान ने कभी ना कभी रिस्क लिया है, कैलकुलेटेड रिस्क। मिडिल क्लास अक्सर जीरो रिस्क चाहता है, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। लेकिन ये भी सच है कि रेकलेस रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। सोल्यूशन, पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 to 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस। छोटे रिस्क से शुरू करो, 10-20,000 से साइड बिजनेस टेस्ट करो। हर इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करो, डाइवर्सिफाई करो। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, स्किल्स। फेल होने से डरो मत, सीखो उससे। पार्ट 4, फैमिली प्रेशर एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। मिडिल क्लास में फैमिली प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है। स्टेबल जॉब करो बेटा, लोग क्या कहेंगे? रिस्क मत लो, सेफ फ्यूचर चुनो। ये प्रेशर नेगेटिव इंटेंशन से नहीं आता। फैमिली सच में आपको सेफ देखना चाहती है, लेकिन कभी कभी ये आपकी ग्रोथ को रोक देता है। रियल स्टोरी, एक लड़का सीए बन गया लेकिन उसका पैशन स्टार्टअप था। फैमिली ने मना किया। आज वो अच्छा कमा रहा है लेकिन अंदर से खुश नहीं। दूसरा जो मना नहीं किया, उसने स्ट्रगल किया लेकिन आज अपना बिजनेस चल रहा है। बैलेंस्ड एंड रिस्पेक्टफुल।
फैमिली की बात सुनो, लेकिन अपनी लाइफ का फाइनल डिसीजन आप लो। उनको इन्वॉल्व करो, उनकी कंसर्न्स एड्रेस करो, लेकिन अपना विजन क्लियर रखो। सॉल्यूशन, फैमिली के साथ ओपनली फाइनेंशियल गोल्स डिस्कस करो। छोटे स्टेप से उनको प्रूव करो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। अपने सर्कल को फाइनेंशियली अवेयर लोगों से बदलो। बुक्स, पॉडकास्ट्स, कम्युनिटीज। पार्ट 5, माइंडसेट शिफ्ट प्लस प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। अब असली सवाल यह है, क्या यह पैटर्न बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ नॉलेज से नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन से। माइंडसेट शिफ्ट, जॉब को इनकम सोर्स समझो, लेकिन स्किल्स और एसेट्स को अपना फोकस बनाओ। सेविंग के साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखो, कंपाउंडिंग का पावर समझो। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल, सैलरी आते ही 20-30% अलग कर दो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, जॉब प्लस साइड हसल प्लस इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल 90-डे एक्शन प्लान, अपने मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करो, एक्सेल या ऐप से। एक इमरजेंसी फंड शुरू करो, एक नया स्किल सीखना शुरू करो, फ्री यूट्यूब या कोर्सेज से। हर महीने कम से कम 10-20% इनकम इन्वेस्ट करो, SIP इन इंडेक्स फंड्स। एक छोटा साइड प्रोजेक्ट लॉन्च करो। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 5-10 साल कंसिस्टेंट रहने से लाइफ बदल सकती है। बहुत लोगों ने किया है। पावरफुल एंडिंग, मिडिल क्लास होना कोई कर्स नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचते हैं कि बस इतना ही हो सकता है। आप मेहनती हो, आप ऑनेस्ट हो, अब सिर्फ अपनी थिंकिंग और एक्शंस को थोड़ा शिफ्ट करना है। अगर आप ये वीडियो यहां तक पूरी देख रहे हो तो मतलब आप ऑलरेडी अलग सोच रहे हो। अब एक्शन लो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। कमेंट में बताओ आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज क्या है, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बेटर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर फ्यूचर के साथ। टेक केयर और याद रखो, आप बदल सकते हो, बस शुरू करो।